नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अनदर इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आप थंबनेल देख करके आज समझ चुके होंगे कि आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो है लेड एसिड वर्सेस लिथियम बैटरी के बारे में। कि आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसमें आपकी कौन सी बैटरी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, आपको कौन सी बैटरी ख़रीदनी चाहिए, या आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी में कौन सी बैटरी लगवानी चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं मानविंदर जी से बात करूँगा कि सर हमें बताएंगे कि कौन सी बैटरी आपके लिए बढ़िया है। आप पहले मेरे को ये बताइए कि आप कस्टमर को कौन सी बैटरी रिकमेंड करते हैं, कि आप लेड भी बेचते हैं लिथियम भी बेचते हैं, तो आप सबसे पहले अपने कस्टमर को कौन सी बैटरी रिकमेंड करना चाहेंगे? ये आप कस्टमर का सब पहला सवाल है। जैसा कि आपने ये लेड और लिथियम के बारे में पूछा और जानना चाह रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर अपने कस्टमरों को लिथियम बैटरी के बारे में रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लिथियम बैटरी की रेंज को लेके और लिथियम बैटरी की लाइफ को लेके लिथियम बैटरी वज़न में भी हल्की होती है, और जैसा कि चार्ज होने में भी लिथियम बैटरी बहुत कम समय में और जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाती है, और लिथियम बैटरी की अच्छी लाइफ रहती है और टेंशन फ्री चला सकते हैं। इसलिए जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आप लिथियम बैटरी बेसिकली कस्टमर को रिकमेंड करना चाहेंगे स्टार्टिंग में, तो मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है जो कि कस्टमर ने मुझसे पूछे थे, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे भी पूछूंगा। कि जो पहला सवाल है कि लेड एसिड और लिथियम बैटरी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, क्या अलग है उसमें, कि जो लेड एसिड और लिथियम में क्या फ़र्क है ऐसा? लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी में बताऊंगा। लेड एसिड बैटरी होती है वो लिथियम से कहीं ज़्यादा भारी होती है। कहीं ज़्यादा क्या मतलब है, काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, जिससे कि क्या है कि आजकल नॉन आरटीओ जो गाड़ी हैं, जो बच्चे चला रहे हैं, तो इतना वजन जो नॉन आरटीओ गाड़ी है वो तो हल्की होनी चाहिए ना। तो लेड एसिड बैटरी के साथ वो इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इंजन की गाड़ी के मुकाबले इंजन और है ना लेड एसिड बैटरी आपस में, मतलब लेड एसिड बैटरी और इंजन की गाड़ी दोनों बराबर वजन में हो जाती हैं एक तरीके से, तो वो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर ये है कि लेड एसिड बैटरी चार्जिंग में भी बहुत समय लेती है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें कहीं जाना हो, जल्दी से निकलना हो, तो उसे चार्ज करने के लिए 7 से 8 घंटे लगेंगे। मान लो हमें 10 से हमें 2-4 किलोमीटर अगर जल्दी से जाना हो, तो लिथियम बैटरी हम जल्दी से चार्ज कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट में चार्ज करके 4-6 किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन लेड एसिड में ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको जो मतलब बेसिक डाउट तो रहता है कि चार्जिंग वगैरह में, तो भैया ने पहले ही बता दिया है कि आपको जो लिथियम बैटरी रहने वाली है वो जल्दी ही चार्ज हो जाएगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका मेरे हिसाब से तो ये यही है कि कस्टमर को जितना जल्दी बैटरी चार्ज हो जाए उसकी वो अपना काम नहीं रुकना चाहिए कस्टमर का। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि लिथियम बैटरी को आप जल्दी चार्ज कर सकते हो लेड एसिड बैटरी के कंपेयर में। तो ठीक है, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि लिथियम बैटरी आपने बताई जैसे कि लेनी चाहिए कस्टमर को, लेकिन अब लिथियम बैटरी मैंने जितना देखा है कि लिथियम बैटरी लेड एसिड महंगी आती है जहाँ तक है। तो उसमें फिर कस्टमर क्या करेगा? मतलब लिथियम तो महंगी आ रही है, तो कितनी महंगी पड़ती है, क्या है उसका मेरे को बताओ। ऐसा है सर कि जिस कस्टमर के पास बजट कम है, तो पहले क्या होता था कि लिथियम बैटरी में इतनी हाई टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ नहीं था, तो पहले चलती थी लेड एसिड बैटरी, तो उसको कस्टमरों को देते थे। लेकिन क्या है, लेड एसिड बैटरी में एक तो ये कस्टमर का बजट है, बजट के हिसाब से लेता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बजट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आज अगर बजट को बचा लोगे तो कल के लिए आपके लिए परेशानी खड़ी होगी। क्यों? कि लेड एसिड की लाइफ जो है बहुत कम होती है लिथियम की अपेक्षा, और चार्जिंग में भी समय लेती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेड एसिड बैटरी लिथियम से मेरे हिसाब से महंगी पड़ सकती है। तो दोस्तों, महंगी की बात नहीं है, आप जो है वो अपनी स्कूटी की लाइफ के हिसाब से बैटरी लीजिए। बेशक आपको स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ महंगी है लेकिन वो आपकी चल भी ज़्यादा ही रही है, कि अगर आप अभी सस्ती बैटरी अगर डलवा भी लेंगे तो वो 1-1.5 साल के अंदर ख़राब हो जाएगी, तो उससे फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए भी लिथियम बैटरी ज़्यादा बढ़िया है। तो ठीक है भैया, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि रेंज के अंदर कितना डिफरेंस आ जाएगा? रेंज जो है लिथियम में और लेड में कितना फ़र्क आ जाएगा? ऐसा है, लिथियम और लेड की रेंज का ऐसा है
कि जो लेड एसिड बैटरी है वो मान लो 5-6 बैटरी लगा के इतनी रेंज देगी, है ना। लिथियम ये है एक बैटरी लगा के कहीं ना कहीं लेड से कहीं ज़्यादा एवरेज माइलेज आ रहा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी जानते हैं, सेल इतने हाई आ चुके हैं कि छोटा सा सेल और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन माइलेज दे सकता है। मान लो 60 वोल्ट की बैटरी, एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 60 वोल्ट की बैटरी, अगर वही मेरी लेड एसिड बैटरी 50 का एवरेज दे रही है, तो वही मेरी 60 वोल्ट की बैटरी लिथियम मेरा 80 से 90 का एवरेज दे रही है। तो ये रहता है। तो जो रेंज भैया ने बता दिया, रेंज जो है वो आपकी बैटरी पर ही डिपेंड करती है। अगर आप 5-6 बैटरी लेड की लगवा रहे हो और एक सिंगल बैटरी लिथियम की लगवा रहे हो तो वो आपको बराबर ही कहीं ना कहीं रेंज दे रही है। लेकिन लेड एसिड बैटरी में आपको 5 बैटरी रखनी पड़ रही है और वहीं आपको एक सिंगल बैटरी रखवानी पड़ी, तो ये भी तो आपको फ़ायदा मिल रहा है ना। आपकी स्कूटी में स्पेस के हिसाब से एक सिंगल बैटरी फिट हो जाएगी, उतना ही आपको स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने सामान वगैरह रखने के लिए। तो ठीक है, फिर भैया मैं चौथा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो है मेंटेनेंस किस बैटरी में ज़्यादा लगती है। मेंटेनेंस की बात आती है कि किस में खर्चा लगेगा ज़्यादा, तो उस हिसाब से बताइए। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जो है लेड एसिड बैटरी में ज़्यादा आता है, क्योंकि समय समय पर बैटरी आगे पीछे करनी पड़ती है जिससे कि बैलेंस बना रहे। दूसरा ये है कनेक्टर भी कट सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि इसमें 5-6 बैटरी लगी हुई हैं तो 5-6 के लगभग कनेक्टर भी लगे होंगे, बैटरी जो इंटर जिनसे बोलते हैं। तो वो क्या है, कट भी जाते हैं, फिर समय समय पर बैटरी चेक भी की जाती हैं, है ना, मशीन पे भी लगाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लिथियम बैटरी में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, लिथियम बैटरी ये है कि समय पर चेक तो सभी करते हैं सर्विस के दौरान, लेकिन ये है कि मेंटेनेंस इसकी बिल्कुल जीरो कॉस्ट है, कोई लो है, कोई इसमें खर्चा नहीं आता है ज़्यादातर जो भी बैटरी है इसकी। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने लेड एसिड बैटरी अगर है ना चार्ज करने में, जैसे चार्ज कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर किसी कस्टमर को डेली 40 से 50 किलोमीटर ही चलना है, केवल उसकी नीड ही उतनी है, तो उसको फिर कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, लेड या लिथियम, उनमें से कौन सी बैटरी कस्टमर फेवर है, उसको केवल 40-50 ही चलना है तो? अच्छा, डिपेंड इस पर नहीं करता है कि 40-50 किलोमीटर चलना है। ऐसा लिथियम में भी कई रेंज की बैटरी आती है। मान लो हमारी लिथियम में भी 40 से 50 किलोमीटर की बैटरी आती है। और लेड एसिड डेली का मतलब नहीं है, आपको लॉन्ग लाइफ के लिए लेना है या गाड़ी में कुछ समय के लिए चलानी है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। आपको कुछ समय के लिए चलानी है तो लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लिथियम बैटरी ही लें, क्योंकि लिथियम बैटरी में भी कम रेंज में भी आ रही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन भैया मेरा आपसे ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म में कस्टमर के पैसे किस बैटरी में बचता है, कि कस्टमर को जो बैटरी जो सी भी ले उसमें कस्टमर को किस में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा फ्यूचर में, वो मेरे को बताइए एक बार। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताऊंगा लिथियम बैटरी लेनी चाहिए, क्योंकि लिथियम बैटरी में ये है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में कस्टमर के पैसे बचते हैं, चार्जिंग टाइम बचता है, मेंटेनेंस बचती है, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं और कस्टमर खुशी खुशी 5 से 7 साल गाड़ी चला सकता है अपनी। हो सकता है कई कई बैटरियों में 8 से 9 साल भी चलती हैं लिथियम बैटरी, तो टेंशन फ्री चलाएगा। तो इसे लॉन्ग समय पे, लंबे समय पे जब कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा राहत पाएगा। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी लें लिथियम बैटरी लें बस। और मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर आपको अपने घर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आप लेड एसिड बैटरी लोगे या लिथियम बैटरी लोगे, आप बताओ मेरे को। मैं अपने लिए लेना चाहूँगा तो लिथियम बैटरी लेना चाहूँगा, क्योंकि उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, चार्जिंग समय चार्जिंग का जो टाइम है वो कम है और लॉन्ग लाइफ है, सारी चीज़ें बेहतर है और माइंड फ्री होके चलाऊँगा, है ना। ये तो नहीं लगेगी कि अगली साल के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है, लेड एसिड बैटरी फिर डलवानी है 1 साल बाद मुझे, तो ऐसा नहीं रहेगा। देखा हमने सारी चीज़ों के बारे में आज हमने भैया से सवाल किए हैं जो भी कस्टमरों के दिमाग में आते हैं, जो नए ईवी लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको डाउट रहता है कि कौन सी बैटरी लगवाएं, किस बैटरी के कितने फ़ायदे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले मैं भैया को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने सारे कस्टमरों की एक जो डाउट होता है, जो कस्टमर पूछ नहीं पाते डीलर पर जा कर के डायरेक्ट, वो आपने उनके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं और अब किसी कस्टमर को दिक्कत ना हो ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूं। और आपके यहाँ के कस्टमरों भी ये वीडियो देख रहे होंगे
तो उनको भी कुछ जानने को ही मिला है कि लेड एसिड और लिथियम में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ वीडियो जिसमें हमने बात की है लेड एसिड और लिथियम बैटरी के बारे में। अगर आप और की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम और उस पर और वीडियो बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।